तो देखिए आपके लिए सस्ता क्या हुआ है वो बताने जा रहा हूं। एलईडी टीवी सस्ते होंगे, मोबाइल फोन सस्ते होंगे। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स यानी सौंदर्य से जुड़ी हुई चीजें वो सस्ती होंगी। आयरन सस्ते होंगे, हीटर सस्ता होगा यानी आयरन जिससे कपड़ों में आप प्रेस करते हैं। इंडक्शन सस्ता होगा, माइक्रोवेव सस्ता होगा। इसके अलावा खिलौने सस्ते होंगे, चाइनीज खिलौने नहीं, भारतीय खिलौने। और मोबाइल कैमरे के जो लेंस है वो सस्ते होंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होंगी, आर्टिफिशियल हीरे और उससे जुड़ी हुई ज्वेलरी जो है वो सस्ती होगी। कैमरे का लेंस जो है वो सस्ता और साइकिल सस्ती होगी। इसके अलावा गीजर, सर्दी का मौसम चल रहा है, गीजर लेना है तो गीजर अब सस्ता होगा। और हेयर स्ट्रेटनर, महिलाओं के लिए खासतौर पर हेयर स्ट्रेटनर सस्ता होगा। खेती का सामान, जो खेती से जुड़ी हुई चीजें, किसानी से जुड़ी हुई चीजें वो सस्ती हो जाएंगी। बायोगैस से जुड़ा सामान सस्ता होगा, खासतौर पर उन जगह पर बायोगैस प्लांट होता है जिन्होंने खुद का डेयरी लगाया हुआ है। लिथियम सेल्स सस्ता होगा, सेल जो आते हैं बैटरी वो सस्ती होंगी। इंडक्शन सस्ता होगा, ये चीजें जो सस्ती होंगी। अब महंगा क्या होगा ये आपको बताता हूं। सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो सिगरेट महंगी होगी। शराब भी उतना ही नुकसान पहुंचाती है इसलिए शराब भी महंगी। टायर महंगे होंगे, छाता महंगा होगा। ये वो चीजें जिनके दाम बढ़ेंगे। विदेशी किचन चिमनी जो लगती है ये महंगी होगी। सोना जो आप बाहर से मंगाते हैं वो सोना भी महंगा होगा। विदेश से आने वाले सोना चांदी के सामान महंगे हो जाएंगे। प्लैटिनम के दाम बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ एक्सरे की मशीन महंगी होगी और विदेश से अगर आप मंगाते हीरा तो वो महंगा होगा। विदेशी खिलौने महंगे हो जाएंगे। ये इसलिए महंगे होंगे क्योंकि भारत के में जो बनने वाले खिलौने हैं उन्हें आगे बढ़ाना है, इसलिए विदेश से आने वाली चीजों पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है जिससे वो खिलौने महंगे होंगे। तो आप देसी खिलौने खरीदेंगे और इसलिए देसी खिलौने खरीदेंगे तो उत्पाद बढ़ेगा, उत्पाद बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, जिसका सीधा सरोकार आपसे और देश से। विदेशी साइकिल भी इसीलिए महंगी होगी, देसी साइकिल आप सस्ते में खरीद पाएंगे। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं कि क्या सस्ता क्या महंगा तो आपने सुन लिया, लेकिन आखिर कितने नंबर दे रहे हैं लोग इस बजट को सुनने के बाद? महिलाएं कितने नंबर दे रही हैं, किसान कितने नंबर दे रहे हैं, युवा कितने नंबर दे रहे हैं, नौकरी पेशा कितने नंबर दे रहे हैं, क्योंकि यही 24 में वोट करने वाले हैं। सुनिए। जब आप एक बड़े विजन से बजट देते हैं जिसमें समग्र अर्थव्यवस्था का ध्यान रखते हैं, चुनौतियों का ध्यान रखते हैं, तो थोड़ा बेहतर नंबर पड़ता है। तो इसलिए फिर भी मेरा मानना यह है कि बहुत अच्छा बजट है, 9.5 नंबर दूंगा। 10 में से मैं 9.5 नंबर देती हूँ। मैं बजट को 10 में से 11 नंबर दूंगा। क्यों? एक नंबर ज्यादा क्यों? सुन लियो, इसलिए दूंगा क्योंकि मैं अपने घर को चलाता हूँ, मुझे अपने घर के बारे में मालूम है। इसलिए मोदी जी ने जो देश का बजट था वो अच्छी तरीके से उन्होंने उसको रखा है। 10 में से कितने नंबर देंगे? मैम 8। 2 कहाँ ले लिए? मैम गोल्ड में। अच्छा, गोल्ड ने 2 नंबर ले लिए हैं। मैम 9। आप कितने देंगे? 9। आप कितने देंगे? मैं 10 में से 10 नंबर दूंगी क्योंकि बहुत अच्छा बजट आया है। और रही बात यह, हमें गोल्ड से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये चाहिए कि मोदी जी आगे भी आए, क्योंकि हमारे देश की रक्षा के लिए, किसान और जवान के लिए अगर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हमें उस गोल्ड की जरूरत थी। मैं 10 में से 11 बेशक दूंगी, लेकिन 9 नहीं दूंगी, 10 में से 10। तो देखिए 11 भी देने के लिए महिलाएं इस बार तैयार है जिस तरीके का बजट। आप कितने देंगे? 10 में से 10। 10 में से 10 देंगे। आप कितने? 10 देंगी। 10 आउट ऑफ 10। आप कितने दोगे? 10 ऑफ द 10 ही देंगे। आप? 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। और उसका एक फर्स्ट रीजन ये है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें अभी नहीं दिख रहे कि वो हैं ठीक या नहीं, लेकिन आने वाले टाइम पे जब वो पॉजिटिव और एक्सप्लोर होंगे तो आने वाले टाइम पे वो बहुत अच्छे दिखेंगे वो पॉइंट्स।